राजस्थान के उदयपुर में नव संवत वर्ष मनाने को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस शोभा यात्रा आयोजन को बेहद सुंदर बनाने के लिए जिस प्रचार सामग्री का उपयोग किया जाना है उसका निर्माण भी बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। शहर के सूरजपोल मार्ग पर कस्तूरी आर्ट पिछले 30 साल से शोभा यात्रा आयोजन को लेकर विभिन्न सामग्री का निर्माण कर रहा है। पूर्व में यह कार्य हाथों से किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त में अब मशीनरी का भी उपयोग किया जा रहा है। कस्तूरी आर्ट के ओनर चंद्र प्रकाश कुमावत का साफ कहना है कि 3 पीढ़ी के लोग पिछले 30 साल से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। लोगों को पर्व की खुशी मिल सके इसके प्रयास के साथ ही वे विभिन्न सामग्री का निर्माण भी कर रहे हैं। पिछले वर्ष हिंदी नव वर्ष के अवसर पर जिस तरह से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ऐसे में इस बार इस शोभा यात्रा आयोजन को लेकर उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ी पताकाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। ये वे पताकाएं हैं जो शोभा यात्रा के दौरान शामिल होने वाले लोग सबसे ज़्यादा आगे रहकर इन्हें फहराते हुए देखे जाते हैं। वहीं बात करें तो बेच भी सबसे अधिक ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बैनर पोस्टर के भी ऑर्डर यहाँ मिल रहे हैं। किस तरह से सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, पूर्व में जिस तरह से हैंडवर्क होता था उसके बाद अब मशीनी युग का भी लगातार जुड़ाव देखा जाता है। लोगों को किस तरह से खुशी मिल पाती है, इसके लिए कैसे वर्कर्स यहाँ लगाए जाते हैं और उन वर्कर्स के द्वारा किस तरह से सामग्री का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय न्यूज़ पर मेवाड़ की बात स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको उस सामग्री के निर्माण को लेकर रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इस वर्ष हिंदी नव वर्ष के अवसर पर उपयोग में ली जानी है और उस शोभा यात्रा के आयोजन की खूबसूरती को बढ़ाने को लेकर तैयार की जा रही है। आइए हम आपको किस तरह से एक सामग्री का निर्माण किया जा रहा है और किस तरह से लोग सनातन होने का प्रमाण दे रहे हैं, इस स्टोरी कंटेंट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस संस्थान पर किस तरह से इन्हें लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं और वे किस तरह से आयोजन को खूबसूरत बना सकें, इसके लिए इस सामग्री का निर्माण बड़ी ही खुशी के साथ कर रहे हैं। यहाँ के ओनर चंद्र प्रकाश कुमावत का साफ कहना है कि पिछले 30 वर्षों में शहर में विभिन्न सफल आयोजन के दौरान उनके द्वारा विभिन्न सामग्री का निर्माण कर दिया जाता रहा है। सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो आयोजन है वह सबसे ज़्यादा सफल हो सके, उसकी खूबसूरती बढ़ सके। इसी प्रयास के साथ वे हमेशा विभिन्न सामग्री का निर्माण करते हैं। बीते दौर में यदि बात करें तो किसी भी आयोजन की शोभा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बेज का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से इस वर्ष भी हिंदी वर्ष को लेकर बेज जो कि सबसे ज़्यादा टैग के तौर पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो पताकाएं जो कि बड़े रूप में देखी जाती हैं उनका भी निर्माण किया जा रहा है। छोटी पताकाएं भी यहाँ देखी जा रही है। हिंदी वर्ष को मनाने को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है, उससे ये तो साफ होता है कि सनातन होने का प्रमाण अब समाज में साफ देखा जा रहा है। युवा भी पीछे नहीं है, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग युवा ले रहे हैं। पिछले वर्ष की तस्वीरों पर नज़र डालें तो महिलाएं कलश यात्रा में और अन्य विभिन्न आयोजन में देखी गई है। इसी शोभा यात्रा के हिस्से की कुछ तस्वीरों पर नज़र डालें तो अपने आप में वे सभी तस्वीरें अहम हैं। अब हम आपको सामग्री को लेकर यहाँ के ओनर चंद्र प्रकाश कुमावत जी से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में विभिन्न आयोजनों की जानकारी हमसे साझा की है। हमारे साथ में कस्तूरी आर्ट से चंद्रशेखर जी कुमावत जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से ये सामग्री का यह निर्माण करते हैं। वहीं बीते 1 वर्ष में किस तरह से
सनातनी होने का इनको भी यहाँ लगातार संदेश यूँ कह सकते हैं कि एक प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो राष्ट्र न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी। जी, और ये जो आपने काम की शुरुआत की, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि ये कस्तूरी आर्ट है क्या। सबसे पहले कस्तूरी आर्ट पर आज से 30 साल पहले झंडे, बैनर, पोस्टर और कोई भी कार्य धार्मिक होता था तब भी मेरे अलावा कोई उदयपुर में पोर्ट्रेट वगैरह ये कार्य कोई नहीं करता था। उस ज़माने में ये कार्य पोस्टर, बैनर वगैरह का काम मैं ही करता था। उस समय इलेक्शन ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, उदयपुर में मुरारी बापू आए थे, BN कॉलेज में कथा हुई थी तो सारे कटआउट मैंने ही बनाए थे। और सारा जो भी धार्मिक फंक्शन हो, मैं पहले एक मतलब पोर्ट्रेट बनाने का काम हमारी फर्म ही करती थी और सबसे ज़्यादा काम हम ही करते थे। क्यों? हम बहुत रीजनेबल रेट में काम करते हैं। उसका कारण ये, हम प्रॉफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट, हम काम में विश्वास करते हैं। देखिए, लोगों को खुशी मिल जाए, एक क्वालिटी वाला वर्क मिल जाए, ये इनका उद्देश्य रहता है। लेकिन 30 साल पहले की क्या कला हुआ करती थी वो भी जान लेते हैं। 30 साल पहले जो बैनर, पोस्टर और ये झंडे निर्माण किए जाते, किस तरह की मुश्किलों का दौर आपको देखने को मिलता था। अब मशीनी युग आया तो कितना काम बढ़ा है। सबसे पहले तो सब चीज़ें हाथ से होती थी। स्क्रीन प्रिंटिंग हाथ से होती थी, हाथ के बैनर होते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे तो किसी का फ़ोटो मिलता, किसी का शक्ल नहीं मिलती, कौन आर्टिस्ट बनाएगा, क्या करेगा, तो बहुत ही बहुत टेढ़ा काम था, बहुत यूँ, और हाथ का काम था तो आखिर मेहनत तो लगती है। उस दौरान जो दिक्कतें होती थी उनको कम करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते थे। तरीके तो यही है, आदमी को बड़े प्रेम से रखना पड़ता था, कौन आदमी आर्टिस्ट है इसका चयन करना पड़ता था, दिन रात काम चलता था तो सबका व्यवस्था बहुत करनी पड़ती थी और उठक पटक बहुत होती थी क्योंकि सबका काम टाइम से देना पड़ता था और आदमी कहीं कहीं से बुलाने पड़ते थे और वो भी समझदार आदमी को लाना पड़ता था। यूँ नहीं काम को गलत हो जाए तो अपनी जो इतनी गुडविल बनाई है तो वो ख़राब हो जाए, तो बहुत मगर टेंशन तो थी पर फिर भी काम हम ये कि सूत्र कार्यक्रम था। पैसा कमाना कभी जीवन में महत्व नहीं रखा, काम अपना काम होना चाहिए और नाम होना चाहिए, बस यही सबसे बड़ी बात है। आज बच्चा उदयपुर में जानता है, कोई भी इलेक्शन हमारे पोर्ट्रेट के अलावा, भले कॉलेज इलेक्शन हो, भले वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पोर्ट्रेट और फोटो हम ही बनाते थे, ये पक्की बात थी। दोस्तों, इस इलेक्शन पर तो हम अलग से बात करेंगे, और लेकिन जिस तरह से नए साल की तैयारियां जोरों से है तो ऐसे में कस्तूरी आर्ट पर लगातार झंडे बनाए जा रहे हैं, बेज बनाए जा रहे हैं, बेज का लगातार यहाँ काम किया जा रहा है। ये बेज हैं जो नव वर्ष के लिए विशेषकर तैयार किए जा रहे हैं। उसके अलावा बड़े झंडे तैयार किए जा रहे हैं, इनसे जान लेते हैं एक झंडे को बनाने में कितना वक्त लगता है, कितने लोग उस पर काम करते हैं। एक झंडे को बनाने के लिए 2-3 आदमी काम करते हैं। सबसे पहले कटिंग करता है आदमी, फिर सिलाई पे जाता है, फिर वापस पेंटर उस पर काम करता है, फिर कम से कम एक दिन तो एक घंटे में लगता ही है पूरा। हाँ, एक घंटे में। कितना मीटर का होता है वो? बड़ा होता है 25 बाई 10 का, 25 फीट बाई 10 फीट का बड़ा। उस झंडे में दिन भर लगता है, पूरा सिस्टमेटिक जमाना करना, इतनी बड़ी जगह को सेट करना, बैनर को टाइम तो लगता ही है। तो देखिए दोस्तों, जैसा नाम है वैसा काम है। कस्तूरी आर्ट पर यदि आप आते हैं तो एक नेम प्लेट से लेकर यहाँ पर बैनर, पोस्टर, झंडे सभी सामग्री का निर्माण करते हुए देखा जाता है। लेकिन नए साल पर जब इस सामग्री की बात करें तो यहाँ अभी झंडे, बैनर, पोस्टर और बेज ये विशेषकर बनाए जा रहे हैं। यदि हम बेज की बात करें तो बेज पर कितना बारीकी से काम किया जाता है। बेज को सबसे पहले कैनवास कटिंग करो, फिर उसकी जो साटन की लीरी आती है वो बनवाओ, फिर उसकी वापस लीरी होती है उसके ऊपर सिलाई कराओ, फिर ऊपर कोर लगाओ। ये रिबिन बेज है, इसको पहले कैनवास काटो, फिर लीरी बनाओ, फिर इसकी सिलाई करो, कोर किनारी लगाओ, फिर उसके बाद में जो उनका जो पार्टी का नाम होता है, मोनोग्राम, वो यहाँ लगता है। फिर इसके ऊपर पीछे पिन लगती है और नीचे लगाने की 2 फीतियाँ लगती है। बहुत छोटा सा काम है ये सारा हैंडवर्क है। टोटल हैंडवर्क है, पर लगता दिखने में इतना सा काम है पर ये बहुत लंबा प्रोसेसिंग है। कितना वक्त लग जाता है एक बेज बनाने में? लगते तो 5-7 मिनट ही है, पर प्रतिक्रिया ज़्यादा है। पहले कैनवास काटो, फिर लीरी बनाओ, फिर कोड लगाओ, फिर चिपकाओ, फिर पिन लगाओ, फिर नीचे 2 फीतियाँ लगाओ। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन लोगों को खुशी मिले, उस त्योहार की, उस पर्व की जो खुशी है वो दुगनी हो जाए, ऐसा प्रयास कस्तूरी आर्ट का रहता है। और वाकई जैसा नाम है वैसा काम है। अब वर्तमान में मशीनी दौर आ गया है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? मशीनरी दौर आने के बाद में
हाथ का काम तो कोई कराता ही नहीं है। टोटल फ्लेक्स वगैरह का काम हो गया है। अब फ्लेक्स का काम भी बाज़ारों में बहुत मशीनें लगी हुई है, पर जो कार्य पहले था उस वैसा काम अब नहीं है। जो फ्लेक्स तो छप जाती है 1 घंटे के अंदर, चाहिए जितना काम, पर हाथ का काम तो करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। पिछले साल आपने बाजार की तस्वीरें देखी, जो जुलूस निकला नए साल पर, हमारे हिंदी वर्ष की बात कर रहे हैं, ऐसे में पूरा हुजूम देखा था और करीब 4 या 5 घंटे तक लगातार वो जुलूस चलता ही रहा। अगर आप उस जुलूस की तस्वीरें आज भी मन में याद करें तो इस साल आप कितना महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर युवा उसमें उस कार्यक्रम में अभी से भागीदारी तय करके बैठा हुआ है। कुल मिला के सनातनी जागा तो पक्का है। पहले तो झंडे बहुत ही कम बिकते थे, पर जब से जुलूस निकला अगली बार ऋतंबरा जी आए थे जी, तो उदयपुर में इतना जन सैलाब मैंने भी थी मेरी लाइफ में। 5 घंटे उदयपुर में जाम कभी नहीं देखा। वो झंडे भी खूब बेचे और अब की बार तो उससे ज़्यादा ही मतलब बिकेगा माल, ये वाली बात है। बनाएंगे भी अच्छा। और सनातन कुल मिला के इससे फ़र्क तो बहुत जागा है। नव वर्ष में लोगों की चेतना जागी है, लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। पहले जो कार्यक्रम होते थे उससे जुड़ाव कम रखते थे, अब युवा लोग और ये सब जुड़ भी रहे हैं। पहले युवा बहुत कम आते थे, लोगों को पकड़ते थे। आलोक स्कूल का भी एक प्रोग्राम होता था तो लोगों को जोड़ते थे, बच्चे तिलक लगाते थे। लोगों में नव वर्ष के प्रति जागरूकता नहीं थी। अभी लोगों में बहुत जागरूकता आई है। मतलब हर आदमी मतलब जय श्री राम ही और अपने प्रति बहुत जागा है। मतलब कह नहीं सकते, युवा में क्रांति आई है, मतलब जागृति आई है कि होना चाहिए नव वर्ष। अपना नव वर्ष संवत यही है नव वर्ष। और जो अंग्रेजी साल जिस तरह से मनाया जाता है 31 के हिसाब से हम देखें तो अब ये नया साल है, उसकी दुगनी खुशी देखी जा रही है। अरे वो तो यही है सर, वो कि ये अपना नव वर्ष तो तिलक लगाओ, काली मिर्ची ये वगैरह प्रोग्राम करो, अच्छा मंदिर जाओ, ये करो। उस 31 पे होता है क्या? पश्चिमी संस्कृति अपनाई है अपन ने, गलती है वो। उसमें होता है क्या? अच्छा क्या है मुझे बताओ आप। इसमें तो कम से कम आदमी मंदिर तो जा रहा है, तिलक लगा रहा है, नीम की पत्ती खा रहा है, अपने संस्कृति को मान तो रहा है। अच्छा, अब ये त्योहार जितना जैसे जैसे करीब आ रहा है, मन में किस तरह की खुशी हम चंद्रशेखर जी के भी देख रहे हैं। रोज ऑर्डर भी मिल रहे होंगे, खुशी दुगनी हो रही है। लेकिन ये जो त्योहार है बहुत अच्छा बन जाए, सब लोगों को खुशी मिल जाए, इसके लिए क्या प्रयास आप कर रहे हो? देखो, खुशी तो ये है कि नववर्ष आया है। सबसे बड़ी बात तो ये अपना संवत है, ये तो खुशी तो है ही है। और धंधा करते हैं तो 2 पैसा का रोजगार आता है तो खुशी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और काम में भी अपना काम है तो यही करना है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है। ऑर्डर तो सबसे बड़े तो क्या, बड़े झंडे का ऑर्डर आता है और ये बेच मेरे हाथ में है, इसके सबसे ज़्यादा आते हैं। इनमें टाइम भी लगता है बनाने में, तो धीरे धीरे अभी आना चालू है। जैसे जैसे समय पास आएगा काम एकदम फास्ट आएगा और लोगों को सबको अर्जेंट चाहिए। एक देखता है दूसरा जना कहता मेरे भी बनाने हैं। सामग्री आप बनाते हैं तो उस दौरान आपको एक्स्ट्रा टीम को भी लगाना पड़ता होगा काम को लेकर? एक्स्ट्रा टीम तो लगाना ही पड़ता है, पर कोई काम नहीं कर पाता, कोई कर पाता है, तो वही वाली बात है। पर हाँ, सिलेक्शन रखना पड़ता है, काम क्वालिटी वाला होना चाहिए। भाई काम करने वाले तो बहुत जने हैं जी, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है अपनी। जिस तरह से पिछली बार लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो इस बार भी बड़े झंडे, बैनर, इसके अलावा बेच, इन सभी सामग्री का लगातार यहाँ एडवांस में ऑर्डर जो है लोगों को यहाँ मिल रहा है और इनकी जो टीम है इस काम को लगातार कर रही है। तो दोस्तों, आज हमने धर्म चक्र में नए साल पर जो सामग्री बनने वाली है उसको लेकर रूबरू कराया। इसी से जुड़ी हुई अगले कंटेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।